जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। पिछले वीडियो में अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसी सेम टॉपिक को, बस वहाँ पे हम लोगों ने 2x2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स को का इनवर्स निकालना सीखा था। यहाँ पे हम लोग 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे देखो 2x2 में हम लोगों ने सीखा था, सेम टू सेम वही मेथड वही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करा जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो कैलकुलेशन जैसे बढ़ती है वैसे वैसे गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है और बाकी स्टेप्स का ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने कहा था, तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है पहले पिछली वीडियो देख लो। 2x2 की मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स का प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद 3x3 पे आओ तो ज़्यादा ईजी लगेगा, इजी उसके कंपैरिजन उसके पढ़ने की वजह से। ठीक है, तो पहले 2x2 वाली वीडियो देख लें, फिर 3x3 पे आप देखोगे तो समझ में ज़्यादा आएगा और ज़्यादा आसान भी लगेगा क्योंकि उसकी प्रैक्टिस कर चुके होगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। आज देखिए इन्वर्स का मेथड मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको क्या रहता है कि इन्वर्स निकालने का तरीका ये होता है कि हम क्या लिख सकते हैं कि ए को जो है वो आई ए लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो हमारा काम क्या होता है कि इस ए को आई में कन्वर्ट करना, तो जो ये आई है वो हमारा ऑटोमेटिकली ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो भी हम चीज़ें यहाँ पे ए पे अप्लाई करेंगे वहीं सेम टू सेम आई पे अप्लाई होंगी, उसकी वजह से ये ए इनवर्स में चेंज हो जाएगा। ये ए उसी तरह रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो बस कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल सा है। अब इसमें रो ऑपरेशन की मदद से हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, वो हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए इसमें तरीका जो है, जो पैटर्न है, जो फॉलो करना है पाथ, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए। तो जैसे पहले हमने कहा कि ए लिखते हैं, तो ए मैट्रिक्स हमने लिख ली, तो 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ठीक है, इक्वल में हो गया आई, तो आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, कुछ इस तरीके से एंड ए। तो जैसे मैंने अभी लिखा भी था कि a इज इक्वल टू हम क्या लिखने वाले हैं, तो a इज इक्वल टू हम लिखने वाले हैं आई ए। तो a की जगह पे वैल्यू, i की वैल्यू, यहाँ पे a उसी तरह रहेगा। ठीक है, तो देखो पहला काम, अब देखो हमें बनाना क्या है, इस मैट्रिक्स को ये बनाना है, आइडेंटिटी आई मैट्रिक्स बनानी है। तो देखिए 0 यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, तो हमारा काम ये है कि 0 पे नहीं जाना। पहली चीज़ कि 0 हमारा समझ लो कि गड्ढा है, तो गड्ढे पे जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, गड्ढे पे नहीं जाना। किस पे जाना है, 1 पे जाना है। तो एक एक कॉलम को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एक एक कॉलम को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ये बात ध्यान दो कि यहाँ पे भी जैसे पहले कॉलम पे हैं, तो पहले कॉलम पे हमें 0 पे नहीं पहले जाना है, पहले जाना है 1 के पास। तो 1 के पास चलेंगे और इस 1 की मदद से, इस 1 की मदद से ही हम क्या करेंगे, सभी को 0 बनाएंगे, उसके नीचे के एलिमेंट्स को सभी के 0 बनाएंगे। मतलब एक एक कॉलम को निपटाएंगे। तो एक एक कॉलम को निपटाने के लिए पहले जाना है 1 से, हमें मिलना है, 1 से हाथ मिलाना है, और हाथ मिलाने के बाद इसकी मदद लेके हमें इन दोनों को 0 करना होता है। तो जैसे पहले देखो यहाँ पे 1 बनाना है हमें 2 की जगह पे। तो देखिए 1 बनाने का सबसे आसान तरीका यही रहता है, हम क्या करें, जो भी नंबर लिखा है उसको उतने से ही डिवाइड कर दें। तो जैसे ये R1 में लिखा हुआ है, तो R1 टेंस टू 1/2 R1। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करने पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा, यहाँ पे माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक, बाकी कोई में चेंजेस है नहीं तो वो उसी तरह उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम रहेगा, 0 1 और 3। ठीक है, जो भी हम इधर करेंगे वही सेम चीज़ इधर भी होगी। तो यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा, 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो इतना करने के बाद दूसरा काम हमारा क्या रहता है, 1 बन गया। 1 बनाने के बाद इसके नीचे वाले दोनों टर्म्स को 0 करना है हमें। ठीक है, अब दोनों टर्म्स को 0 करना है तो मतलब ये R2 में हमें 0 करना है और R3 में भी 0 करना है। तो R3 में ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे 0 नहीं होता, तो जैसे मैं R2 का भी ऑपरेशन लिखूंगा वैसे ही वैसे लिखना है। तो ऑपरेशन लिखने में भी ध्यान रखना है कि कैसे लिखा जाता है। देखो जैसे पहली चीज़ कि हमें इस 5 को 0 करना है। 5 किस रो में है, R2 में है, तो इसलिए R2 टेंस टू R2 पहले आ गया क्योंकि हमें 0 जहाँ पे करना है। ठीक है, फिर दोनों का साइन देखो, साइन किसका देखना है, जिसको 0 करना उसका साइन देखो
और जिसकी मदद ले रहे हो, मतलब 1 से हाथ मिलाया था ना, हाथ मिलाया था 1 से, तो 1 का साइन देखो, 1 दोनों के साइन एक जैसे, तो घटा देना है, माइनस लगा देना है। अपोजिट साइन होते तो प्लस कर देते। फिर जो भी नंबर यहाँ लिखा है उसको करो 5, क्योंकि यहाँ 5 लिखा था तो 5 लिख दिया। एंड मदद किसकी लेनी थी? R1 की लेनी थी, क्योंकि 1 कहाँ है? R1 में है ना, तो 1 मदद उसकी लेनी है। अब R3 के लिए हमें कोई ऑपरेशन लगाना नहीं है, क्योंकि R3 ऑलरेडी 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस देखो R1 में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो, किस में चेंज हो रहा है? R2 में चेंज हो रहा है, तो R1 उसी तरह उतार तो पहले तो। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पे अब देखो, इसको टारगेट बनाया ना हमने, इसको टारगेट बनाया, टारगेट बना के ऑपरेशन लिखा 0 करने के लिए। तो ऐसा हो सकता है आप निशाना चूक जाओ, इतना कच्चा नहीं होना है। ठीक है, तो सीधी बात है, यहाँ पे टारगेट बना के लिखोगे तो ये तो 0 होना ही होना है, तो ये 0 हो ही जाएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जिनको कैलकुलेट करना है वो कर ले, वैल्यू रख के, कोई दिक्कत नहीं है, पर 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो R3 में तो 0 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, R3 में कुछ कर नहीं रहे। उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अब देखो, तो R2 की जगह पे देखो, अगर ऑपरेशन में हम वैल्यू पुट करें सेकंड कॉलम के लिए, तो R2 की वैल्यू 1 माइनस 5 इंटू R1 की वैल्यू 0, मतलब ये 1 का 1 ही रहने वाला है। ऐसे ही यहाँ पे भी करें तो 0 माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस का 1/2, मतलब प्लस का 5/2, तो यहाँ पे प्लस का 5/2 आ जाएगा। और बाकी 1 और 3 उसी तरह रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मतलब ट्रिक के तौर पे ही है, कि अगर हम इधर एक कॉलम तैयार करेंगे ना, तो इधर भी इफेक्ट एक ही कॉलम में होगा। ठीक है, दूसरे कॉलम में कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो दूसरे कॉलम्स को उसी तरह उतार दोगे, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन में टाइम बचाना है अपना। ठीक है, तो पहले देखो R1 में तो कोई चेंजेस नहीं है ना, तो R1 उतार दो। R2, ठीक है, तो R2 के लिए अगर हम यहाँ पे चेक करें तो R2 की वैल्यू 0 माइनस 5 इंटू 1/2, मतलब क्या आएगा? माइनस का 5/2। अब देखो बाकियों के लिए आप चेक भी कर लो ना, तो भी 1 यहाँ पे 0 है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम एक कॉलम तैयार करते हैं तो यहाँ पे भी एक ही कॉलम तैयार होता है, कोई इफेक्ट अलग से नहीं पड़ता। ठीक है, R3 में तो वैसे भी कोई चेंजेस नहीं कर रहे थे, उतार दो उसी तरह से, R3 उसी तरह रहेगा। ठीक है, इतना समझ गया? इतना समझ में आ गया? तो देखो अभी आगे देखते हैं, तो आगे हमें क्या देखना है। देखो अभी आगे क्या हो रहा है, तो आगे हमने एक कॉलम तो तैयार कर लिया जो कि दिखने लगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह। अब दूसरे कॉलम पे आना है, और दूसरे कॉलम पे भी कहाँ आना है? 1 पे आना है। 1 कहाँ पे है? मिडिल में है। तो देखो यहाँ पे मिडिल में आए, यहाँ पे मिडिल में पहले से ही 1 लिखा हुआ है। अब पहले से ही 1 लिखा हुआ है तो हमें 1 करने की जरूरत ही नहीं, हमारा काम आसान कर दिया इन्होंने। नहीं होता तो 1 कर लेते, जैसे यहाँ पे किया था डिवाइड करके, है ना। तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, तो ये काम हमें नहीं करना। अब 1 बनाने के बाद दूसरा काम क्या होता, जैसे ये 1 बना लिया तो इसकी मदद लेनी है। 1 से हाथ मिलाया ना हमने, 1 से हाथ मिलाया, तो 1 से हाथ मिलाने के बाद में इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों को 0 करना होता है। तो यहाँ पे हमने 1 बनाया, 1 बनाने के बाद इसके ऊपर देखा तो पहले से ही 0 है। ये भी काम आसान कर दिया हमने, 0 पहले से ही दिया हुआ है, हमें करना ही नहीं है। 0 ऊपर नहीं करना, नीचे वाले को करना है। तो नीचे वाले को 0 करना है, तो नीचे वाले के लिए ऑपरेशन क्या लिखेगा। अब देखो ऑपरेशन के बारे में अभी मैंने बताया, किसको 0 करना है, R3 में है वो एलिमेंट, तो R3 टेंस टू R3। पहली चीज, दोनों के साइन एक जैसे हैं, देखो एक जैसे हैं दोनों के साइन, तो माइनस 1 1 तो है 1 ही है, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। दूसरा क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे। R1 नहीं लिखेंगे, R2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड कॉलम में 1 कहाँ होता है, सेकंड रो में होता है, 1 सेकंड पोजीशन पे होता है, इसलिए R2। तो R3 टेंस टू R3 माइनस R2। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे कि पहले तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब देखो ये पाथ फॉलो करने का यही तरीका हो, यही अच्छी बात होती है इसमें, कि जो हम कन्वर्ट कर देंगे ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं। आप चेक करना चाहो चेक कर लो, 0 1 और यहाँ पे तो 0 होगा ही होगा। अब 0 क्यों होगा ये बताओ आप, क्यों होगा भैया? टारगेट बना के लिखा ना उसी को टारगेट बनाया तो 0 नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है, हम टारगेट बनाए और 0 ना बने ना? तो ऐसा तो होने नहीं देंगे हम। अब देखो
यहाँ पे देख लेते हैं, तो देखो माइनस का 1/2, 5/2। अब ये क्यों कि इसमें कैलकुलेशन तो करनी नहीं, क्योंकि चेंजेस कहाँ हो रहे थे, R3 में हो रहे थे। R3 माइनस R2, अब देखो R3 मतलब 3 माइनस R2 मतलब 5/2, तो ये करोगे तो आएगा 1/2, तो यहाँ पे लिख दो 1/2। ये हो गई एक साइड। अब इधर देखो, तो इधर हम देखते हैं, तो इधर देखो कैलकुलेशन अभी क्या होने वाली है, R2 R3 में तो कोई R1 R2 में कोई चेंजेस नहीं है, तो 1/2 0 0 माइनस 5/2 1 0। R3 में चेंजेस हैं, तो R3 में देखो, R3 में क्या करेंगे, R3 में करेंगे, R3 के लिए ऑपरेशन है 0 माइनस 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 प्लस 5/2 मतलब प्लस का 5/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे R3 और R2 की वैल्यू अब इसके लिए आए, तो यहाँ पे क्या होगा 0 माइनस 1 मतलब यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो R3 में देखो अभी 2 कॉलम के लिए सेकंड कॉलम तैयार कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम सेकंड कॉलम कर रहे हैं, तो थर्ड कॉलम पे कोई इम्पैक्ट जाएगा ही नहीं, थर्ड कॉलम पे कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा। कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना हमको, क्यों करें हम टाइम वेस्ट, टाइम बहुत कीमती है, तो भैया क्यों टाइम वेस्ट करेंगे हम। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया सभी को। देखो जो हमें पहले से ही अवेलेबल मिल जाएगा उसके लिए हम स्किप कर देंगे, अदरवाइज फुल लेंथ क्वेश्चन होगा तो हमें हर एक स्टेप पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पर कैलकुलेशन का तरीका नहीं बदलने वाला, वो वही चीज़ है। ठीक है, मतलब ऑपरेशन लिखने का तरीका आप समझ गए, ऑपरेशन लिखना आ गया, वन बनाने का तरीका समझ में आ गया, इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं। जैसे कहीं पे वन हुआ, स्टार्टिंग में ही हमने क्वेश्चन किया और स्टार्टिंग में जहाँ पे कोई नंबर की जगह 0 दे दिया, अब नंबर देते तो 1 बना लेते हैं हम, 0 दे दिया तो क्या करेंगे, तो किसी भी रोज को आपस में इंटरचेंज कर दो जिसमें 1 हो या कोई और नंबर हो। 1 होगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं 1 बनाना नहीं पड़ेगा। अगर 1 नहीं है तो फिर क्या करो, कोई और नंबर ले आओ, उसकी जगह पे रो से इंटरचेंज करके पूरी रो मतलब R2 R1 में चेंज हो गई, तो 5 1 0 यहाँ पहुंच जाएगा, 2 0 -1 यहाँ पहुंच जाएगा। तो इंटरचेंज करके भी कर सकते हो, उससे दिक्कत नहीं है अगर 0 आ गया तो। ठीक है, 0 नहीं आता है तो ये सही करना है हमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 कॉलम तो रेडी हो गए, तीसरे की बारी आती है। तीसरे के देखोगे तो तीसरे में भी अभी 2 कॉलम के बाद तीसरे पे भी जाना कहाँ पे, 1 कहाँ पे होता है, यहाँ पे थर्ड रो में, थर्ड रो में होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है 1/2, अब 1/2 को 1 बनाना है अगर हमें, तो डिवाइड में ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो R3 टेंस टू 2R3 मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें, तो 2 का मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गई, 1 0 -1/2 0 1 5/2 0 0 1। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 0 0 5/2 1 0 5 -2 2, कुछ ऐसा आ गया, समझ गए। अब देखो, अब 1 बनाने के बाद जैसे देखो इस कॉलम में होगा ना, वैसा ही इन दोनों में भी हो सकता था, पर यहाँ पे हमें 0 1 पहले से ही मिल गया। अब यहाँ पे देखोगे तो ऊपर दोनों एलिमेंट 0 नहीं, तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे ऑपरेशन लिखेंगे दोनों के एक साथ में, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले R1 के लिए लिखते हैं, तो R1 टेंस टू R1। ठीक है, अब देखो मदद इसमें किसकी लेनी है, 1 किसको बनाया है, R3 में बनाया है, तो इसलिए ध्यान रखना मदद किसकी लेनी है। अब देखो R3 और R1 के साइंस देखो तो अपोजिट है, तो अपोजिट है तो प्लस लगा दोगे। नंबर यहाँ जो लिखा है मतलब वो लिख दिया 1/2, एंड R3 की मदद लेनी थी, इसी तरह से एंड लगाया। और R2 के लिए ऑपरेशन लिखोगे तो R2 टेंस टू R2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन सेम है, नंबर क्या है 5/2 जिसको 0 बनाना है, और यहाँ पे R3। ये हो गए दोनों ऑपरेशन। तो ऑपरेशन का लिखने का तरीका यही रहने वाला है, ध्यान से समझिएगा। कोई भी ऑपरेशन इस तरह से लगाना होगा या इनवर्स निकालना होगा रो ऑपरेशन से, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आप ऑपरेशन लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये ऑपरेशन हमने लिखे क्यों, देखो इन पे तो इम्पैक्ट कोई आने वाला नहीं है, मैंने पहले बता दिया ना, जो एक बार चेंज हो गए वो इस मेथड में बदलते नहीं है। और इन दोनों को 0 बनाने के लिए तो ये लिखा है ना, 0 बनाने के लिए लिखा है, तो 0 होंगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कैसे नहीं होगा, तो 0 होंगे जरूर, 0 होंगे जरूर, तो उनको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। इधर तो आइडेंटिटी बन गई, अब इधर सॉल्व करना है।
तो देखो पहले R1 के लिए ऑपरेशन लगाते हैं। तो R1 के लिए बात करें तो R1 के लिए क्या है पहला ऑपरेशन, तो R1 है हमारा 1/2 प्लस 1/2, R3 की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 6/2, मतलब हो गया 3। तो मतलब यहाँ पे आएगा 3, पहला हो गया। फिर दूसरे पे आओ, तो दूसरे पे देखो R1 की वैल्यू है 0 प्लस 1/2, R3 की वैल्यू है -2। 2 से 2 हो गया कैंसिल, -1 आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया -1, ये भी सही है। फिर तीसरे पे आओ, तो तीसरे में R1 की वैल्यू वहीं फिर से 0 प्लस 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी आ गया 1। तो यहाँ पे भी लिख देंगे 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो ये कैलकुलेशन रफ की है, अपना अब दिमाग में कर सकते हो, दिमाग में कर लो, पर गलती नहीं होनी चाहिए भैया। बस साइड में रफ लाइन खींचो, कैलकुलेशन कर करके लिखो, क्योंकि गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा इसी में है। माइनस प्लस का इधर उधर हुआ तो सारा आंसर गलत, और गलत हो गया तो पूरे नंबर तो मिलने से रहे। ठीक है, तो वही गलती नहीं होने नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं चांस देना है, रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। ठीक है, तो देखो अब बात आती है R2 की। ठीक है, तो R2 के लिए देखो, तो R2 का -5/2 इंटू R3 मतलब 5 है। ठीक है, R3 कितना है 5 है, सही है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -30/2 मतलब -15। ठीक है, तो ये लिख दो -15। ठीक है, फिर दूसरे पे आते हैं। दूसरे कॉलम के लिए बात करें तो R2 की वैल्यू हमारी है 1 -5/2 इंटू R3 की वैल्यू है -2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस, मतलब 6 आएगा। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर है, 6 आ गया यहाँ पे। फिर तीसरे में आते हैं, तो तीसरे में आए तो यहाँ पे R2 की वैल्यू है 0 -5/2 और R3 की वैल्यू है 2, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया -5। बाकी R3 में तो कोई चेंजेस थे नहीं, उनको उसी तरह उतार दो, बस हो गया हमारा काम कंप्लीट। ठीक है, बस इतना ही करना था। इधर आई तैयार हो गई, इधर आई तैयार हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि इधर A इनवर्स तैयार हो गया है। ठीक है, तो बस समझो कि आई हमारी यहाँ पे आ गई है, ये आई है तो ये A इनवर्स है, और A तो यहाँ पे पहले से था, यहाँ पे जगह छूट गई है, तो समझ जाना भैया A है यहाँ पे। तो A इनवर्स हमारा पता चल गया यहाँ पे कि A इनवर्स क्या रहने वाला है। तो A इनवर्स इक्वल है हमारा 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2। ठीक है, समझ गए। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से हम लोग 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स कुछ इस तरह से निकालते हैं। तरीका यही रहने वाला है, इस तरीके में बिल्कुल भी चेंजेस अलाउड नहीं है। चेंजेस करोगे तो गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, गड़बड़ हो ही जाएगी अगर इस पैटर्न को नहीं फॉलो किया तो। तरीका यही फॉलो करना है, इन्हीं स्टेप्स में ही आगे बढ़ना है। किसी को भी पहले 0 या किसी को भी पहले 1 नहीं बनाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जरूर ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। बिल्कुल, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, बताइए कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी और वीडियो बना सकूं और टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर कर सकूं। आपके बोर्ड एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक हैं, तो मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन वीडियो से हेल्प हो और मैं आपके किसी काम आ सकूं। ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कौन से नेक्स्ट टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो। जो भी आप टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो वो बता सकता है, किसी भी बोर्ड से हो, मैं उस टॉपिक से जल्दी वीडियो बना दूंगा और आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसी इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे इस चैनल पे। तो आप इसको प्यार दिखाते रहिए, अपना इसको सपोर्ट करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। थैंक यू।